इसके बाद वे आर हैविंग सम कॉन्सेप्ट्स बट रिलेटेड टू रोल। जो यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके एग्जाम में हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज आर देयर, ठीक है। उनमें से जो इंपॉर्टेंट वन है दैट इज रोल सेट, जो दिया है किसने, आर.के. मर्टन ने। रोल सेट किसे कहते हैं, ऊपर हमने पढ़ा जैसे स्टेटस सेट होता है वैसे रोल सेट होता है। मीन्स बहुत सारे रोल्स जो जुड़े हुए हैं स्टैट्स के साथ एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, इसको हम रोल सेट कहते हैं। या बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस जो एक इंसान की स्टैट से जुड़े हुए हैं, मगर इंसान को परफॉर्म ये एक्सपेक्ट किया जाता है ये इंसान इन असाइनमेंट्स को, इन रोल्स को, इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाएगा, मगर एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एट ए पर्टिकुलर टाइम, इसको हम रोल सेट कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है रोल सेट को समझने के लिए। क्या, सेट ऑफ रूल्स, नंबर ऑफ रूल्स, नंबर ऑफ असाइनमेंट्स, नंबर ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो जुड़े हुए होंगे किसके साथ, मेंबर्स ऑफ सोसाइटी के साथ। कहां पे, पर्टिकुलर सोशल स्टेटस को लेके, पर्टिकुलर सोशल स्टेटस को लेके। एक एग्जांपल मैं दे सकता हूं आपको, फॉर इंस्टेंस स्टूडेंट्स इनसाइड द कॉलेज और स्कूल। जो स्टूडेंट्स होते हैं कॉलेज में, स्कूल में, ठीक है, उनकी खास पोजीशन होती है। क्यों खास पोजीशन होती है, क्योंकि बिल्कुल वो इंटरेक्ट करते हैं किनके साथ, विद देयर क्लास टीचर्स के साथ, कॉलेज में प्रिंसिपल के साथ भी, ऑफिस स्टाफ के साथ भी, फेलो स्टूडेंट्स के साथ भी, एंड आल्सो विद स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर क्लासेस, बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी जो अदर क्लासेस के होंगे, ठीक है। व्हाइल इंटरेक्टिंग विद दीज पीपल, जब वो इंटरेक्ट करते हैं इन लोगों के साथ, राइट, एज अ स्टूडेंट बन के, द रोल विल डिफर। बिल्कुल ये रोल जो है ना डिफर हो जाता है। तो ये जो मल्टीपल या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रोल्स, नंबर ऑफ रोल्स एसोसिएटेड विद अ सिंगल स्टेटस, एक ही स्टेटस से जो ये मल्टीपल रोल्स जुड़े हुए होते हैं, इसको हम रोल सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, रोल सेट। मीन्स जब एक स्टूडेंट एक स्टेटस है, स्पेशल या सिंगल स्टेटस है, स्टूडेंट जब टीचर से बात करता है तो टीचर और स्टूडेंट रोल, ठीक है। प्रिंसिपल के साथ बात करता है स्टूडेंट प्रिंसिपल रोल, ठीक है। तो ऑफिस बेयरर से बात करता है तो ऑफिस बेयरर एंड स्टूडेंट रोल, ठीक है। उसके बाद जो भी किसी क्लर्क से या किसी और स्टूडेंट से बात करता है कॉलेज में, मीन्स स्टूडेंट रोल, मीन्स स्टूडेंट की स्टेटस है। और इस स्टेटस के साथ बहुत सारे रोल जुड़े हुए हैं एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। इस कॉम्प्लेक्सिटी और सेट ऑफ रोल्स जो एसोसिएट, रिलेटेड, जुड़े हुए हैं किससे, सिंगल स्टेट से, एक ही स्टेट से, इसको हम रोल सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, रोल सेट। इसके बाद वी हैव द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल रूल्स, राइट। सिंपली मल्टीपल रोल भी ऐसा ही होता है, कॉम्प्लेक्स और नंबर ऑफ रोल्स एसोसिएटेड नॉट विद ए सिंगल सोशल स्टेटस। रोल सेट में क्या होता है ऊपर कि नंबर ऑफ रोल्स एसोसिएटेड विद ए सिंगल स्टेटस, मगर यहां का उसका अपोजिट है कि यहां पे ये भी कॉम्प्लेक्स ऑफ रूल्स, नंबर ऑफ रूल्स एसोसिएटेड होते हैं, मगर नॉट विद अ सिंगल सोशल स्टेटस बट विद वेरियस स्टेटस। यहां पे मेरा रोल है एज ए टीचर, घर में एज ए रोल है मेरा ब्रदर, घर में मेरा रोल है एज ए हस्बैंड, जो भी है, व्हाटएवर जो भी होगा, ठीक है। तो इट मीन्स दैट अलग अलग जगहों पे, अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या मैं अलग अलग रोल प्ले कर रहा हूं। इट मीन्स मल्टीपल रोल, अलग अलग जगहों पे अलग अलग बिल्कुल स्टेटस को लेके मुझे रोल प्ले करने पड़ते हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसको हम मल्टीपल रोल्स कहते हैं। मल्टीपल रोल्स रेफर टू द कॉम्प्लेक्स ऑफ रोल्स। कॉम्प्लेक्स ऑफ रूल्स मीन नंबर ऑफ रूल्स जो जुड़े होंगे एसोसिएटेड नॉट विद ए सिंगल सोशल स्टेटस, एक ही स्टेटस से वो जुड़े नहीं होंगे, विद वेरियस स्टेटस, अलग अलग स्टेटस में एक इंसान को अलग अलग रोल प्ले करना पड़ेगा। एज ए टीचर कॉलेज में बन के मुझे टीचर का रोल करना पड़ता है, घर में जाके भाई का रोल मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। तो और किसी ग्रुप में ज्वाइन करके वहां पे अलग रोल करना पड़ेगा, मीन्स अलग अलग स्टेटस में मुझे अलग अलग रोल्स प्ले करने पड़ेंगे। नॉट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट एट ए सिंगल स्टेटस, बट अलग अलग स्टेट्स को लेके मुझे अलग अलग रोल्स प्ले करने हैं, ठीक है। तो इसको हम मल्टीपल रोल्स कहते हैं। जब ऐसा कुछ होगा, अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्टेट्स को लेके अलग अलग रोल्स प्ले करने पड़ेंगे एक इंसान को इस
प्रोसेस को, इस तरीके को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल रोल्स। ये क्या है, बंडल्स ऑफ रोल्स। बंडल्स ऑफ रोल्स मींस नंबर ऑफ रोल्स एसोसिएटेड, जो जुड़े हुए हैं किससे, एक इंसान की वेरियस स्टेट्स को लेके, वेरियस स्टेट्स, उसको हम मल्टीपल रोल्स कहते हैं, जो एक इंसान प्ले करेगा अलग अलग पोजिशंस पे, अलग अलग स्टेट्स पे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो मल्टीपल रोल है ना, इट इज अ बंडल ऑफ रोल्स एसोसिएटेड, जो जुड़े हुए होते हैं किसके साथ, वेरियस स्टेट्स, इन्हीं को हम मल्टीपल रोल्स कहते हैं। इसके बाद वी आर हैविंग ए न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज रोल स्ट्रेन। रोल स्ट्रेन किसे कहते हैं, जब एक इंसान कंफ्यूज हो जाएगा, जो उसको रोल दिया जाएगा सोसाइटी में, उसके हिसाब से बिकॉज ऑफ सर्टेन कंडीशंस वो अपने रोल्स प्रॉपर्ली प्ले नहीं कर पाएगा, उसमें उसको दिक्कत आएगी, वो परेशान हो जाएगा कि व्हाट आई कैन डू। ठीक है, तो ऐसे रोल को, ऐसे असाइनमेंट को, ऐसे रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम रोल स्ट्रेन कहते हैं। लेट्स डिस्कस। देखिए, ये जो रोल स्ट्रेन का कंसेप्ट है ना, ये WG गुडी ने दिया है, मगर यू हैव टू रिमेंबर दिस गुडी। ठीक है, क्योंकि एंट्रेंस में आता है ये कि बताइए ये किसने दिया है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि रोल स्ट्रेन WG गुडी ने दिया है। तो रोल स्ट्रेन को इसने कैसे डिफाइन किया, रोल स्ट्रेन एज ए फीलिंग ऑफ डिफिकल्टी और स्ट्रेस इन फुलफिलिंग द डिमांड्स ऑफ वन्स रोल ऑब्लिगेशंस, जिसके लिए एक इंसान को फाइज किया गया है, जिस काम के लिए बिल्कुल क्या उसको लाया गया है ना, अगर इंसान उसमें फील करेगा क्या, स्ट्रेन और डिफिकल्टी, फीलिंग स्ट्रेन और डिफिकल्टी या स्ट्रेस फील करेगा, ठीक है, इन फुलफिलिंग द डिमांड्स ऑफ वन्स ऑब्लिगेशंस, जिसके लिए उसको लाया गया है, जो उसका काम है, अगर उस काम को अंजाम देने में वो क्या डिफिकल्टी फील कर रहा है या स्ट्रेस फील कर रहा है, ठीक, इस तरीके को हम या उस कंडीशन को हम रोल स्ट्रेन कहते हैं। मैं एक एग्जांपल में आपको दे दूं, ये जो टीचर, एक टीचर होता है, टीचर की ड्यूटी है चीटिंग से स्टूडेंट को रोकना। ठीक है, अगर ये कंडीशन है आप कि एक टीचर का बेटा है या बेटी है, जो भी है, उसके चिल्ड्रन है ना, वो चीटिंग कर रहे हैं, अब वो क्या करेगा, एक तरफ से उसको क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज की निभानी है या स्कूल की निभानी है, जिसके लिए उसको वहां पे रखा गया है, दूसरी तरफ से उसके अपने ही बंदे उसको चीट कर रहे हैं, तो वो परेशान हो रहा है, स्ट्रेस में आ जाता है, वो फील क्या अनकंफर्टेबल फील कर रहा है या डिफिकल्ट फील कर रहा है, व्हाट आई हैव टू डू, ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए, ठीक, तो वो परेशान होता है, वो स्ट्रेस में आ जाता है। तो इस सिचुएशन में इसको हम रोल स्ट्रेन कहते हैं, जब एक बंदा जिसके लिए वो बिल्कुल उसको रखा गया, वो प्रॉपरली वो रोल प्ले ना कर पाए बिकॉज ऑफ सर्टेन कंडीशंस, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ स्ट्रेन, फिर वो जो है ना अपना रोल प्रॉपरली नहीं प्ले करे। फॉर इंस्टेंस, जो आपको मैंने एग्जांपल दी थी, टीचर में फाइंड हिज ओन सन चीटिंग इन एग्जामिनेशन एंड देन हिज एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज रोल becomes very difficult, strenuous, तो अब जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट होगी उसके लिए, तो वो परेशान होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, इस चीज को हम रोल स्ट्रेन कहते हैं। We have another concept that is role conflict. It is clearly different from it is nomenclature, जो इसका नाम है conflict in roles, role conflict, कॉन्फ्लिक्ट और रोल्स। जब एक रोल दूसरे रोल के कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए, देखिए हम सब मेंबर्स ऑफ सोसाइटी है और हम सब मैक्सिमम टाइम मल्टीपल रोल्स प्ले करते हैं अपने समाज में, ठीक है, अपनी सोसाइटी में, अपने ग्रुप्स में, अपनी फैमिलीज में मल्टीपल रोल्स प्ले करने पड़ते हैं, ठीक है। तो किसी दफा ऐसी कंडीशन होती है कि एक रोल दूसरे रोल के कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है, एक रोल को जब प्ले करने की कोशिश करते हैं हम, तो दूसरा रोल हमें छोड़ना पड़ता है बिकॉज ऑफ सर्टेन कंडीशन, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। तो जब एक रोल दूसरे रोल के कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए या एक रोल को प्ले करने की वजह से दूसरे रोल को हमें छोड़ना पड़े, तो इसको हम रोल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, इसको हम रोल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। देखिए, बीइंग ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, वन हैव टू प्ले डिफरेंट रोल्स इन डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ लाइफ। इट इज ऑब्वियस, हम प्ले करते हैं, हमें करना पड़ता है डिफरेंट रोल्स, क्या प्ले इन डिफरेंट सिचुएशंस को लेके, ठीक है। समटाइम्स, कभी कभार क्या होता है, द परफॉर्मेंस ऑफ वन रोल मे बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद अनदर, कभी कभार ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि परफॉर्मेंस ऑफ वन रोल मे बी इन कॉन्फ्लिक्ट, एक रोल को प्ले करते करते हमें क्या वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है, किसके, दूसरे रोल। दिस सिचुएशन इज टर्म्ड एज रोल कॉन्फ्लिक्ट। जब
एक रोल जो है ना दूसरे रोल के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए, या एक रोल की वजह से दूसरे रोल को हमें छोड़ना पड़े, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, रोल कॉन्फ्लिक्ट। जब हमें यह लगता है कि एक रोल को प्ले करने से दूसरा रोल जो है ना कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है, तजाद हो जाता है अमंग द रोल, बिटवीन द रोल्स, हमें या तो ये रोल प्ले करना पड़ेगा या तो ये रोल प्ले करना पड़ेगा, इस सिचुएशन को हम रोल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, नो डाउट। मगर फिर हम क्या करते हैं उसके बाद, जब हमें इस कंडीशन का सामना करना पड़ता है, ठीक है, या ऐसी सिचुएशन पैदा होती है, उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, मैनेज करने की कोशिश करते हैं किस चीज को, कि इन दो रोलों में से बिल्कुल अच्छा रोल क्या है, इसी को हम फिर रैशनली चूज करते हैं, रैशनल डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो कंडीशन है ना उसके हिसाब से इन दोनों में से कौन सा रोल सिलेक्ट करना चाहिए। मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं, कोई यहाँ पे फीमेल है या हमारी सिस्टर है, ठीक है, तो वो टीचर है और वहां पे हाउस वाइफ भी है, ठीक, उसकी शादी हो गई है। अब टीचर उसका रोल है वहां पे उसको हाउस वाइफ एज ए रोल प्ले करना है, ठीक है, उसको घर के जो काम काज है एटसेट्रा उनको भी देखना है एटसेट्रा। तो वो जब घर के काम काज खत्म करके एटसेट्रा मीन्स उसने वाइफ का रोल प्ले किया वहां पे, ठीक है, फिर वो ड्यूटी पे जाती है तो वहां पे उसको लेट हो जाता है, वहां पे बिल्कुल उसको जाने में देरी लगती है, ठीक, तो वहां पे उसको मजबूर किया जाता है कि अगर आपको ये काम करना है, अगर आपको पढ़ाना है तो यू हैव टू बी हियर एट द राइट टाइम, अगर आप नहीं आए तो आपको सस्पेंड किया जाएगा। मीन्स वो सोच रही है कि मुझे ये प्ले करना पड़ेगा, मुझे ये प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल में रहे, वहां पे रहने की वजह से घर का काम छूट जाते हैं, और घर में रहे तो उस टीचिंग पे है ना उस पर असर हो जाता है, ठीक। इसीलिए जब घर के रोल को प्ले करने से उससे क्या स्कूल का रोल कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है और वो प्ले नहीं कर पाते, और जब स्कूल का रोल प्ले करते हैं तो घर का रोल प्रॉपर्ली प्ले नहीं करते। ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में एक इंसान क्या करता है, रैशनली चूज करता है, मुझे अब घर का रोल इंपॉर्टेंट है या स्कूल का रोल इंपॉर्टेंट है, दोनों में से वो चूज करता है, जो उसको फिर ठीक लगता है वो रैशनली फिर एक ही रोल प्ले करता है और एक को छोड़ देता है। ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन को हम क्या रोल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। थैंक यू सो मच एंड आई होप आई विल ट्राई माय बेस्ट विद इन 2 or 3 days I will complete this unit, inshallah. I hope so.